मेरी मुस्कुराहट, पिता का भरोसा। हमारे देश में आज भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनसे ससुराल वाले बहुत अपेक्षाएं करते हैं, किंतु जब उन्हें मदद की जरूरत होती है तब सभी पीछे हट जाते। यह कहानी ऐसी ही एक महिला की है जिसने शादी के बाद अपने सारे कर्तव्य को खुशी खुशी निभाया, यह सोचकर कि हमारा घर है, परिवार है, जबकि पति शराब का बुरी तरह लती था। किंतु जब उसे स्तन कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया, उस वक्त उसका साथ देने के लिए उसके माता पिता, दो बहनों एवं संस्था के संचालिका नीलम चतुर्वेदी जी के सिवा दूसरा कोई नहीं था जो इस मुश्किल की घड़ी में महिला के साथ होता। क्योंकि अचानक स्तन में गांठ का आभास हुआ, महिला ने बिना देरी किए संस्था की टीम की मदद से हैलट अस्पताल में मैमोग्राफी करवाई, जिसमें स्तन कैंसर होने की संभावना सामने आई। उस वक्त संस्था की संचालिका नीलम दीदी एवं संस्था के टीम की दुआएं एवं प्रोत्साहन, माता पिता का प्यार, पिता का भरोसा ही था जो महिला के साथ था। अगर सभी की दुआएं और प्यार ना होता तो शायद इस गंभीर बीमारी की जंग लड़ पाना मुश्किल हो जाता। अगर आप सभी को इस महिला की कहानी और उसकी हिम्मत, उसके होठों की मुस्कुराहट से, कैंसर की जंग की लड़ाई से प्रेरणा मिले तो अवश्य इस कहानी को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। महिला अनुराधा, बदला हुआ नाम, बहुत ही संघर्ष से नौकरी करके अपना एवं अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, क्योंकि उसका पति शराब का बुरी तरह लती था। मेरे विवाह के 23 वर्ष हो गए थे। इन 23 वर्षों में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि वह सुकून से जी पाई हो। पति का रोज शराब पी के आना, घर में तोड़-फोड़ कर हंगामा करना उसकी आदत में शामिल था, जिससे मेरा एवं मेरे बच्चों का जीवन लगभग नरक बन गया था। वह किसी की भी एक बात नहीं सुनता था। गंदी अभद्र गालियां देना, मारपीट करना, जो किसी भी सभ्य महिला के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मेरे मायके का बैकग्राउंड ससुराल के बैकग्राउंड से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। उसके बाद भी मैं किसी प्रकार अपनी किस्मत मानकर पूरे दिल से ससुराल के सदस्यों के साथ जुड़ी रही। ससुराल में जब कोई बीमार पड़ता था तो पूरे तन मन एवं शिद्दत के साथ उनकी सेवा करती, उन्हें अपना परिवार समझती। ससुराल पैसे से भी कमजोर था, तब महिला ने मदद का इरादा मन में रखकर प्राइवेट नौकरी करनी शुरू कर दी ताकि वह अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। बच्चे पति की वजह से हमेशा डरे सहमे रहते। डर कर रहते भी क्यों ना, आखिर उन्होंने अपने पिता के हंगामा के सिवा देखा ही क्या था। पिता ने अपनी कोई जिम्मेदारी कभी नहीं उठाई, क्योंकि वह हमेशा नशे में ही धुत रहते थे, तो भला सोचते भी क्या। मैं पति के हंगामा की वजह से रात रात भर सो नहीं पाती। सुबह उठकर घर के सारे काम करती, फिर अपने ऑफिस जाती। जब मायके वाले विरोध करते तो पति मेरे मायके जाकर गेट के बाहर खड़े होकर गाली गलौज करता। मायके में बूढ़े माता पिता बहुत परेशान होते हैं। पिता की परेशानी मुझसे देखी ना जाती और मैं खुद से ही समझौता कर अपने जीवन का ही त्याग, बलिदान करना उचित समझती। चुपचाप अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न को इसीलिए बर्दाश्त करती कि शायद कभी तो सब कुछ ठीक होगा। किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक हुआ तब जब पति का लीवर 85% खराब हो गया। तब अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब पति को आए दिन अस्पताल में भर्ती करना, उसकी सेवा करना जैसी समस्याएं जुड़ गई। सचमुच कितना मुश्किल होता है एक महिला के लिए सब कुछ नौकरी के साथ कर पाना, जब अपनों का ही सहयोग न मिले। पति कुछ नहीं करता था तो ना करता, किंतु महिला के लिए मुसीबत ही नहीं बनता। जिंदगी में बस दर्द ही दर्द है, तकलीफ ही तकलीफ बची थी। तभी कोविड-19 के समय महिला के पित्त की थैली में पथरी हो गई, जिसमें ससुराल से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि कोई उसे देखने भी नहीं आया। उस समय महिला के साथ कोई था तो उसके अपने माता पिता एवं बहन। पिता ने ऑपरेशन का पूरा खर्च उठाया, महिला की जान बच सकी। मैं इन्हीं ख्यालों में डूबी थी
मेरे जीवन में कब स्तन कैंसर ने चुपके से दस्तक दी, मुझे पता ही नहीं चला। कैंसर जैसी घातक बीमारी का नाम सुनकर ही लोग अपना संयम खो देते हैं, किंतु मैं उस गंभीर परिस्थिति में भी घबराई नहीं, ना ही अपने हौसले को कम होने दिया। मेरे होठों की मुस्कुराहट एवं विल पावर पहले की तरह ही मजबूत रहा। जहां पूरा परिवार सदमे में था कि न जाने इस बीमारी के चलते क्या होगा। 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, अगर कहीं कुछ हो गया तो बच्चों को कौन संभालेगा, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी का बोझ मेरे एवं मेरे मायके वालों के कंधों पर था। मैंने पूरी हिम्मत के साथ कैंसर से अपनी लड़ाई जारी रखी। ससुराल वालों ने साथ छोड़ दिया था, ना ही बीमारी में एक पैसा लगाया, ना ही किसी ने शारीरिक सहयोग किया। महिला के 3 ननंद, नंदोई, भांजे आदि और रिश्तेदार थे। पति बीमार था, सास 83 साल की बुजुर्ग महिला थी, वह कुछ कर नहीं सकती थी। उन्होंने अपने बेटे के लिवर के इलाज के लिए खेती बेचकर पैसा लगाया था, किंतु बहू के साथ वह संवेदन नहीं थी। शुरुआती इलाज में कुछ पैसे दिए थे, जिससे जांच भी संभव नहीं थी। इसके बाद कहीं पर भी साथ नहीं दिया। मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। उस वक्त 76 साल के बुजुर्ग पिता ने अपनी हिम्मत और हौसले को बरकरार रखते हुए बेटी के साथ खड़े हुए। उन्होंने बेटी के इलाज की प्रक्रिया लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में शुरू की। सारी जांचें हो जाने के बाद बायोप्सी के पश्चात कैंसर डायग्नोज हुआ, पर पिता और पुत्री ने हिम्मत नहीं हारी। पिता का पूरा भरोसा था कि वह बेटी को ठीक करके ही छोड़ेंगे। महिला ने भी ठान लिया था, बच्चों के लिए इस कैंसर से लड़ना भी है और इसे हराना भी है। महिला ने हिम्मत नहीं हारी, वह लगातार इस बीमारी से लड़ती रही। कीमो के दौरान बहुत ही मुश्किल आई। कीमो की प्रक्रिया को बर्दाश्त कर पाना वास्तव में एक बहुत दर्द भरा अनुभव था। मैं पीजीआई अस्पताल में कीमो प्रक्रिया के दौरान खुद भी मुस्कुराती एवं अन्य महिलाओं को जिन्हें कीमो लग रहा था उन्हें भी हिम्मत देती और यह प्रयास होता कि कोई ना कोई बात ऐसी करे जिससे उनके होठों पर भी मुस्कुराहट ला सकूं, और ऐसा होता भी था। वहाँ कैंसर पीड़ित महिलाएं मेरी बात सुनकर खुश हो जाती और उन्हें अच्छा लगता था। उनकी मुस्कुराहट से मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। कीमो के दौरान मुझे डायरिया हुआ, इसमें 2 दिन अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, जहां 8 बोतल ग्लूकोज चढ़ा। मेरे 16 कीमो हुए जो बहुत ही पेनफुल थे। बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के पश्चात 20 रेडिएशन की प्रक्रिया पूरी की गई। एडिशन होने के बाद मुझे रेडिएशन के स्थान पर काफी बड़े बड़े छाले पड़ गए और त्वचा जल गई। छाले फूटने के बाद कई गहरे गहरे जख्म हो गए। पिता का लगभग 4 लाख रुपया मेरे इलाज में खत्म हुआ, किंतु इस दर्द को बर्दाश्त करके भी मैं हमेशा मुस्कुराती रही। मेरी हिम्मत और मुस्कुराहट ही थी जिसे मैंने अपना हथियार बनाया और कैंसर से लड़ाई लड़ी, उसे हराया भी। कैंसर से लड़ाई की पूरी प्रक्रिया में पिता ने अपने भरोसे एवं हौसले हिम्मत को कभी भी कम नहीं होने दिया। मैं ख्यालों में सोच रही थी, सचमुच मेरे जैसे पिता को सलाम है, जिन्होंने इस उम्र में भी अपने हौसले को कम नहीं होने दिया, भरोसे को कायम रखा। उन्हें तो बेटी की जिंदगी वापस लानी थी। एक पिता का भरोसा ही था जो उन्हें अपनी उम्र के 76 साल में स्वयं को कमजोर नहीं पड़ने दिया। वह लगातार लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहे कि मुझे अपनी बेटी को हर हाल में ठीक करना है। उनकी इसी उम्मीद ने उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी हिम्मत को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने पैसे के साथ साथ अपना तन मन बेटी के लिए समर्पित कर दिया था। घर पर मां लगातार सेवा करती, बहनें भी समय मिलने पर अस्पताल जाती और पूरा सहयोग करती। ऑपरेशन और रेडिएशन के दौरान बहनों का पूरा सहयोग रहा। सच ही है, परिवार की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत होती है। उस गंभीर समय पर अगर परिवार का साथ नहीं होता और पिता ने पैसा नहीं लगाया होता तो कैंसर बढ़ने के बाद ला इलाज भी हो सकता था। इलाज के दौरान पिता भी बीमार पड़े, उन्हें प्रोस्टेट की समस्या हो गई,
किंतु उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके एक पिता के हौसले और जज्बे को दिल से सलाम है कि उन्होंने बीमारी के समय खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मन में बेटी के ठीक होने की चाहत में बराबर डटे रहे और अपनी बेटी को कैंसर जैसी घातक बीमारी से बाहर निकलने में मदद की। इस पूरी प्रक्रिया में सखी केंद्र की संचालिका नीलम चतुर्वेदी जी का पूरा सहयोग रहा। उन्होंने कभी भी मेरी हिम्मत को कम नहीं होने दिया। मेरी आर्थिक मदद एवं संस्था की टीम की मदद से मुख्यमंत्री कार्यालय से 1 लाख रुपए की धनराशि का लाभ दिलाया और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं की, जिनका यह असर है कि आज मैं सबके बीच में जिंदा हूँ, अपने सखी केंद्र परिवार एवं अपने परिवार के बीच में हूँ। संस्था की सराहनीय प्रयास के लिए मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आपसे इसी प्रकार सच्ची प्रेरणा एवं हिम्मत से भरी कहानियां साझा करते रहें, तो आप भी किसी के दर्द को कम करने के माध्यम बन सकते हैं, किसी को अपनी बीमारी से लड़ने में उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। कैंसर से लड़ रहे व्यक्तियों के लिए संवेदना है, तो आप उनके परिवार के लिए इस कहानी को अवश्य लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें।